हेलो डियर स्टूडेंट एंड गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे पाई चार्ट के बारे में जो आने वाले एग्ज़ाम में और एसएससी है, यूपीएससी है और बहुत से रेलवे के एग्ज़ाम है जिसमें जो है इसके चार्ट दिए रहते हैं और इस चार्ट से हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है जो नीचे दिए रहते हैं। तो आइए हम इसको शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। तो पाई चार्ट हम किसे कहते हैं? पाई चार्ट मतलब ये होगा कि एक सर्कल दिया रहेगा और एक उस सर्कल के कई पार्ट सेंटर से दिए रहेंगे। इस तरीके से जो हमारा दिया रहता है इसी को पाई चार्ट कहते हैं, या इसे वृत्त आरेख भी जो है इसे हिंदी में वृत्त आरेख भी कहते हैं। तो बस यही तो आपको देखना है कि सर्कल बना होना चाहिए और इसके बीच में जो है यहाँ पे एंगल दिए रहते हैं, जैसे 60 डिग्री है, 30 डिग्री है, 50 डिग्री है और इस तरीके से एंगल होते हैं। लेकिन आप ध्यान देंगे कि जितने भी एंगल हैं इन सभी का ये जो एंगल पे डिवाइड पार्ट होंगे इन सब का एडिशन टोटल 360 डिग्री ही होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि जो एक सर्कल होता है उसके एंगल का जो सम होता है, यानी एक वृत्त का जो कोणीय मान होता है वो 360 डिग्री ही होता है। तो पाई चार्ट में हम आएंगे और क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करना शुरू करेंगे। तो इसको हमने 3 पार्ट में बांटा है, उसको हम समझेंगे। पहला पार्ट ये है कि आंकड़ों से कोण निकालना। पहले हम ये से देखेंगे कि जो आंकड़े दिए होंगे हम उससे कोण कैसे निकालेंगे, है ना। तो इसको समझने की कोशिश करेंगे। जो आंकड़ा दिया होगा हम उससे कोण निकाल लेंगे। मान लीजिए ये एक आंकड़ा दिया गया है, ये हमारा आंकड़ा हो गया। कभी कभी आंकड़ा देंगे और कभी कभी पाई चार्ट बना के देंगे तो उससे जो है हम निकाल लेंगे। मान लीजिए ये नगर है यानी सिटीज़ हैं और ये उस बीएसएनएल के उसमें मान लीजिए टावर लगे हुए हैं कि किस शहर में कितने जो हैं टावर लगे हुए हैं। ये मान लीजिए 4 जो हैं ये सिटी हैं, मतलब सिटी ए हो गया, सिटी बी हो गया, सिटी सी हो गया और सिटी डी हो गया। ये 4 सिटीज़ हैं और इन 4 सिटीज़ में बीएसएनएल के टावर लगे हुए हैं। मतलब सिटी ए में 20 लगे हुए हैं, सिटी बी में 50 लगे हुए हैं, सिटी सी में मान लीजिए 70 बीएसएनएल के टावर लगे हुए हैं और डी में मान लीजिए 40 टावर लगे हुए हैं। अब हमें जो है इसका जो है हम कोण निकालेंगे। तो कोण निकालने के लिए जैसे हम ए का, तो सबसे पहले क्या करना है, जितने टोटल टावर है वो उनको जोड़ लेंगे कि आखिर टावर चारों शहरों में या चारों नगरों में टोटल टावर कितने हैं। तो अगर हम इसको जोड़ेंगे तो 0 0 0 0 कितना हो जाएगा 0 और यहाँ इसको 7 4 11 11 5 16 16 2 18 यानी टोटल 180 जो है वो टावर लगे हुए। अब हमें इसे कोण निकालना है। कोण आपको पता है 360 डिग्री होता है। तो इसका रूल होता है कि टोटल नीचे रहता है गिवन अपॉन टोटल इंटू 360। जैसे मान लो ए का कोण आपको निकालना है तो ए में कितने टावर लगे हैं 20 और टोटल कितने टावर 180 और कोण निकालना है, कोण मतलब 360 डिग्री। बस इसको कैंसिल करेंगे, 18 दूना 36 ये हो जाएगा, ये 0 कट जाएगा तो 20 दूना 40 डिग्री ये इसका कोण निकल आएगा। मान लीजिए बी का आपका कोण का निकालना, तो बी में देखिए कितने टावर लगे हैं 50 और नीचे डालिए टोटल कितने हैं 180 और कोण निकालना है तो कोण पूरे वृत्त का 360 डिग्री होता है। 18 दूना 36 और 50 दूना ये हो जाएगा हमारा 100 डिग्री का एंगल। फिर सी आ जाएंगे। सी हमारे देखते हैं सी में कितने टावर लगे हैं 70 टावर लगे हैं और पूरे टावर कितने हैं 180 हैं और कोण निकालना है तो कोण के लिए 360 गुणा कर देंगे तो 18 दूना 36 यानी 7 दूनी 14 140 डिग्री का कोण बन जाएगा। फिर आते हैं हम डी पे चलते हैं। डी में देखते हैं तो डी में हमारे बीएसएनएल के टावर लगे हुए 40 टोटल हैं 180 चारों शहरों में और कोण निकालना है तो 360 डाल देंगे। फिर 18 दूना 36 इसको कैंसिल करेंगे तो 40 दूना 80 इसका एंगल निकल आएगा। तो आपने देखा कितनी आसानी से जो है हमने इसका एंगल जो है निकाल दिया। जब ऐसे आंकड़े दिए हुए होंगे तो हम एंगल बड़ी आसानी से निकाल लेंगे। अब चलिए अगर मान लीजिए कि दूसरा कंडीशन हम अप्लाई करते हैं। दूसरे कंडीशन में हमको निकालना है कि कोण से आंकड़ा निकालना, कोण से आंकड़ा कैसे निकाला जाएगा। तो इसमें हम देखते हैं यहाँ पे
अब हमें कोड से आंकड़ा या उसकी संख्या निकालना है। यहाँ पे देखिए एक पाई चार्ट दिया हुआ है, इसमें बताया है कि एमएस मान लेते मोटरसाइकिल, यहाँ पे जो मोटरसाइकिल है उसका एंगल 180 डिग्री है। जो कार है, कार फॉर सी से कार ले लिया तो ये 100 डिग्री इसका एंगल है। और बी फॉर बस का जो एंगल है वो 80 डिग्री है। और यहाँ पे टैक्सी है और टैक्सी का जो एंगल है वो 60 डिग्री है। लेकिन हमसे ये नहीं पता चल रहा है कि आखिर जो है इसमें कितना कार कितनी चल रही है, मोटरसाइकिल कितनी, बस कितनी है और ये टैक्सी कितनी चली। लेकिन ये बता दिया गया कि जो पूरे शहर में जो है, मान लीजिए पूरे शहर में टोटल वाहन जो है ये 7200 चल रहे हैं। टोटल ये बता दिया गया कि उस शहर में 7200 जो है वाहन चल रहे हैं, जिसमें मोटरसाइकिल 120 डिग्री है, कार 100 डिग्री है, बस 80 डिग्री है और टैक्सी जो है ये 60%। तो हम देखते हैं किस तरीके से हम पता लगा सकते हैं कि उसमें मशीन मोटरसाइकिल कितनी संख्या इनकी हम निकालेंगे। तो बहुत आसान है इसको निकालना। यहाँ पे मतलब हमको संख्या निकालना है और ये एंगल दिया गया है, तो हम इसी एंगल की हेल्प से हम निकाल। टोटल हमको पता ही है कि 7200 हमारे चल रहे हैं। तो जैसे हमको मोटरसाइकिल निकालना है, मोटरसाइकिल कितनी, तो मोटरसाइकिल हम ऊपर लिखेंगे, मोटरसाइकिल हमारा का एंगल है 120 और टोटल है हमारा कितना 7200 हमारे चल रही है। और गुणे जो है हम 360 जो है यहाँ पर डाल देंगे तो ये जो है आसानी से हमारा निकल आएगा। तो यहाँ मान लेते हैं कि जैसे मशीन हम निकालने जा रहे हैं, तो हमको पता नहीं कितनी मशीन है, तो मान लेते हैं मशीन हो गई एक्स मशीन है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे x बटे टोटल 360 बराबर जो एंगल दिया गया 120, वही फार्मूला रहेगा। जो यहाँ फार्मूला यूज़ किया है वही फार्मूला। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, ये x हो जाएगा और यहाँ पे इसको 0 0 काट देंगे, 36 1 36, 36 दूना 72, 20 हो जाएगा। और इसको जब हम इससे मल्टीपल करेंगे तो x बराबर हो जाएगा 12 दूना 2400। ये हमारा इसका निकल आएगा। इस तरीके से जो है हम इसको फाइंड कर लेंगे कि मोटरसाइकिल जो है उस शहर में 2400 चल रही है। अब मान लीजिए अब हमको निकालना है कि इसमें कार कितनी चल रही है, तो बहुत सिंपल है, हम यहाँ पर लेंगे कार मतलब मान लीजिए सी हो गई, कार बटे टोटल मतलब 7200 और गुणे 360 डिग्री और बराबर उसका एंगल हमेशा निकल के आता है, तो एंगल कार का है 100 डिग्री। इसको कैंसिल करेंगे, 0 0 36 दूना 72 20 और यहाँ इसको गुणा करेंगे तो सी बराबर 102 यानी 2000 निकल आएगा। उसके बाद जैसे हमको निकालना है बस कितनी है, तो बस हमें पता नहीं, तो बस बटे टोटल यहाँ पे हो जाएगा और इसका 360 एंगल बताता है और इसका एंगल है 80 डिग्री। फिर 36 दूना 72 और 2 8 16 यानी कितना हो जाएगा हमारा 1600 हो जाएगा। उसके बाद मान लीजिए हमको निकालना है टैक्सी कितनी है, तो यहाँ जाएगा टैक्सी अपॉन टोटल और हो जाएगा 360 डिग्री और बराबर इसका एंगल कितना 60 डिग्री। 36 दूना 72 फिर हो जाएगा 20 से इसको गुणा करेंगे तो 6 दूनी 1200। इस तरह हम जो है बड़ी आसानी से जो है हम एंगल की हेल्प से उसके आंकड़े या उसकी संख्या को निकाल सकते हैं। इसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब चलिए हम चलते हैं 3 पॉइंट की ओर। तो थर्ड नंबर हम देखते हैं और समझते हैं। इसमें हमें क्या करना है, कोड से जो है प्रतिशत निकालना है। सबसे पहले हम कोड जो दिया होगा, कोड से जो है हम प्रतिशत निकालेंगे या प्रतिशत से जो है हम कोड निकालेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए प्रतिशत में क्वेश्चन दिया है, तो हम प्रतिशत से जो है हम कोड निकालने जा रहे हैं कि किस तरीके से हम प्रतिशत से जो है कोड निकालेंगे। ये एक टेबल दी गई है, यानी वस्तु है, कोई वस्तु है और उसकी संख्या प्रतिशत में दी है, तो चॉकलेट 50% है, वनीला 25% है और लस्सी 3%। या तो इस तरह दे सकते हैं या इस तरीके से हमारा ग्राफ भी बन सकता है। और इसमें जैसे ये 3 चीज़ें हैं तो तीनों का एक इस तरीके से ग्राफ ये कट कर देंगे। ये बताएंगे 50% हो गया, ये 25% हो गया, ये 30% हो गया, ये चॉकलेट हो गई, ये वनीला आइसक्रीम हो गई और ये लस्सी हो गई। तो ये हमारा परसेंटेज में दिया गया। तो अब बताएंगे कि पूछेंगे फिर इसका कोड बताइए कितना है। तो जैसे हम मान लेते हैं हम चॉकलेट का कोड निकालने जा रहे हैं और टोटल हमको पता ही है कि ये टोटल हमेशा कोड निकालने के लिए 360 रहते, तो ये 360 में का ही 50% लिया गया है। तो चॉकलेट का मतलब होगा पूरे 360 का 50% जो है चॉकलेट है। तो 360 डिग्री का हम निकालेंगे, 360 डिग्री इंटू 50 अपॉन 100 कैंसिल करेंगे, 0 0 0 और 5 से मल्टीपल करेंगे, 5 6 30, 5 3 15 और 3
18, तो ये हमारा आ जाएगा 180% इसका एंगल हो जाएगा। आसानी से हमने परसेंटेज निकाल लिया। अब मान लीजिए हमको वनीला का निकालना है, तो वनीला कितना है 25%, यानी पूरे का 25%, यानी हम निकालेंगे 360 का 25%, तो हो जाएगा 360 और गुणे 25/100, फिर कैंसिल करेंगे 25 चौको 100 और 4 9 36, यानी इसका एंगल हमारा बनेगा 90 डिग्री। फिर हमें जैसे लस्सी का हमें निकालना एंगल, तो लस्सी 30% है, तो 360 का 30% हमारा यहाँ हो जाएगा, तो 360 हमारा हो जाएगा 360 डिग्री इंटू 30/100, इसको कैंसिल करेंगे 0 0 0 और 36 दिया 108 हमारा ये हो जाएगा 3 10। इस तरीके से देखिए हमने परसेंट की हेल्प से, ये जो परसेंट दिया गया था या इस तरह या इस तरह, तो इस परसेंट की हेल्प से जो है हमने एंगल बड़ी आसानी से निकाला है। जितना परसेंट होगा वो 360 का उतने परसेंट आप निकाल लेंगे, बस वो एंगल हमारा बड़ी आसानी से आ जाएगा। अब हम देखते हैं कि जो हमारा क्या कहते हैं, अगर एंगल दिया हो तो एंगल से प्रतिशत कैसे निकालते हैं, यानी कोण से जो है हम प्रतिशत कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर हम आते हैं और देखते हैं, ये क्वेश्चन हमारे सामने है, लिखा है गांव में पशु, यानी गांव में हम जाते हैं तो वहाँ पे 3 टाइप के पशु में देखते हैं, काऊ, गोट और हैन। काऊ का जो एंगल है 180% है, गोट का जो है 120 डिग्री है, और जो हैन का है वो 60 डिग्री, और टोटल जो इन तीनों को सब मिला के टोटल जो है वो 3600 कुल पशु एनिमल्स हैं। तो अब हमें इनका प्रतिशत हमको निकालना है, ध्यान रखिएगा प्रतिशत हमको निकालना है। तो जैसे काऊ का प्रतिशत हम निकालेंगे, तो काऊ के लिए हम काऊ ऊपर लिखेंगे, काऊ का एंगल है 180 डिग्री और बटे कितना हो जाएगा हमारा उसका एंगल, मतलब टोटल हमारा कितना है, ये जो एंगल का एंगल पे हम निकालें ना, तो यहाँ पे 3600 का मतलब यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो हम इसका एंगल है इसको जोड़ेंगे वो 360 आना चाहिए, तो 300 सीधे, और हमको परसेंटेज चाहिए तो इंटू 100 कर देंगे। जैसे एंगल चाहिए तो इंटू 360 करेंगे, और अगर हमको परसेंट चाहिए तो इंटू 100 करेंगे। अब इसको जो है हम कैंसिल कर देंगे, 0 0 ये कट जाएगा, और 18 एक नंबर 18, 18 दूना 36 और 2 पंचे 10, यानी 5 दहम 50% ये हो जाएगा, यानी काऊ उस गांव में कितनी है 50% है। अब जैसे हमें गोट का निकालना है, तो गोट के निकालने के लिए गोट का एंगल कितना है 120 बटे टोटल कितना एंगल है 360, पूरे वृत्त का जो एंगल होता है वो 360 डिग्री होता है, और इंटू जो है हम परसेंटेज निकालने जा रहे हैं प्रतिशत, तो 100 लगा देंगे, तो 100 से फिर काटेंगे 0 0 12 3 36, यानी ये हो जाएगा 100/3%। अब जैसे हमें हैन का निकालना है, हैन, तो हैन का भी यही करेंगे, हैन हमारे कितने एंगल है, तो हैन का एंगल है 60%, टोटल 360 डिग्री, और एंगल हमारा कितना मिलेगा परसेंटेज का, तो परसेंटेज हम लिख, अब इसको कैंसिल करेंगे तो 0 0 छजाकर 36, तो हो जाएगा 100/6% निकल आएगा। अधिकतर एग्जाम में बस इसी टाइप के क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जाते हैं, जिनको हमें सॉल्व करना होता है, और बड़ी आसानी से आप विभिन्न प्रकार के एग्जामिनेशंस में इन क्वेश्चन को आसानी से याद करके या समझ के जो है इसको हल करेंगे। वह ध्यान देना है कि जब एंगल पूछेंगे तो इंटू एंगल रखेंगे, और जब परसेंट पूछेंगे तो इंटू 100, और एंगल में इंटू 360 डिग्री हल करेंगे। आइए कुछ एग्जामिनेशन के कुछ क्वेश्चंस को हल करते हैं और समझते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि पुस्तक विक्रेता का विभिन्न मदों में खर्च, यानी एक पुस्तक विक्रेता है जो पुस्तकों को बेचता है, छपवाता है, सारे काम करता है, पब्लिशर समझ सकते हैं, तो उसके जो खर्च आते हैं वो इस पाई ग्राफ में, पाई चार्ट में दिया गया है। तो जैसे इसमें कागज़ का मूल, तो कागज़ के जो मूल पे वो कितना % खर्च करता है 35% करता है। फिर बुक्स को जो छपवाता है तो 18% खर्च करता है। रॉयल्टी जब देता है बुक की रॉयल्टी तो 17% देता है। फिर जिल्द साजी यानी बुक क्राफ्टिंग उसकी दफ्ती बुक पे चढ़वाता है तो 50% हो गया, और उस बुक्स के बारे में जो एडवर्टाइजमेंट यानी विज्ञापन देता है वो 10% देता है। अब इस तरीके से पूरा डिस्क्रिप्शन इन्होंने दे दिया। आप कोड़ों को जोड़ कर देख लें तो कोड़ों का जोड़ हमेशा 360 डिग्री ही आएगा, तभी समझ लीजिए वो पाई चार्ट के शेप में है। अब चलते हैं हम इसका क्वेश्चन पहला देखते हैं। कह रहे जिल्द साजी का खर्च कागज़ के मूल्य का कितने % है। हमको ये बताना है कि जिल्द साजी का जो खर्च है वो कागज़ के मूल्य का कितने % है।
तो पहला क्वेश्चन है, इन्होंने पूछा है कि जिल्दसाजी का खर्च कागज़ के मूल्य का कितने प्रतिशत है। यानी ये पूछ लें कि जिल्दसाजी का जो खर्च है वो कागज़ के मूल्य का कितने परसेंट। मान लीजिए कागज़ के मूल्य का 1% है। तो इधर देखते हैं फिगर में जिल्दसाजी कहाँ है, तो जिल्दसाजी ये है, तो ये 15% आप इधर लिख दें, 15%। कहने जिल्दसाजी का जो खर्च है, जिल्दसाजी का जो खर्च है वो कागज़ के मूल्य का कितने प्रतिशत है। कागज़ का मूल्य कितना है, 35%। यानी हम मान लेंगे 35% का ये जो है X% मान लेंगे ये है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, जब तो का मतलब गुणा होता है 35% और बराबर हो जाएगा और गुणे यहाँ हो जाएगा और ये X हो जाएगा, X और परसेंट लगा ही हो तो परसेंट लगे रहेगा। तो ये और ये परसेंट कैंसिल हो जाता है और ये हो जाएगा हमारा 5 तिहाई 15 और 5 सत्ते 35 और इसको जो है परसेंट अभी हो जाएगा 3 बराबर 7। X% का मतलब X/100। फिर इसका हम क्रॉस गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 7X बराबर 100 तिया 300 और X बराबर 300/7। अब 7 से इसे हम भाग दे देंगे तो X बराबर 7 चौक 28, 2 बचा, हो गया 20, 7 दूनी 14, फिर बचा 6 और 7 8 56। लगभग 42.8 को पूरा हम लिख सकते हैं। 43% जो है ये उसका पार्ट हो जाएगा। आइए आगे चलते हैं इसके सेकंड पार्ट में। बी पार्ट में देखते हैं ये क्या पूछ रहा है। बी पार्ट में पूछ रहा है कि रॉयल्टी का कोड विज्ञापन के कोड से कितना अधिक है। यानी हमें सबसे पहले निकालना पड़ेगा रॉयल्टी का कोड, फिर निकालना पड़ेगा विज्ञापन का कोड। तो रॉयल्टी का कोड हम निकालते हैं। तो रॉयल्टी को हम देखते हैं, रॉयल्टी का परसेंटेज है हमारा 17%। रॉयल्टी का जो है ये हमारा 17% पूरा होता है 360। तो हम निकालेंगे रॉयल्टी के लिए 360 का 17%, तो हो जाएगा 360 गुणे 17/100 और ये 0 काट देंगे और 2 पंचे 10 और 2 1 2 और 2 8 16, तो हो जाएगा 18 गुणे 17/5। इतने पे इसको रोक देंगे। अब हम चलते हैं निकालते हैं विज्ञापन का कोड। अब देखते हैं विज्ञापन कितने परसेंट है। तो इधर फिगर में देखते हैं, ये हमारा रहा विज्ञापन। विज्ञापन का जो एंगल है वो 10% है। तो हम विज्ञापन का निकालेंगे तो ये हमारा होगा 360 का 10%। 360 का 10% हम निकालेंगे तो हो जाएगा 360 गुणे 10/100। फिर एक जीरो काट देंगे, 2 पंचे 10 और 2 18, ये हो जाएगा 18 गुणे 10/5। अब इन्होंने कहा कितना अधिक है, तो अब हम इन दोनों को जो है माइनस कर देंगे और ये आंसर आ जाएगा हमारा। तो हो जाएगा 18 गुणे 17/5 माइनस 18 गुणे 10/5। दोनों में हम कॉमन ले लें तो ऊपर हमको 18 कॉमन मिलता है और नीचे देखते हैं तो हमको 5 कॉमन मिलता है। तो अंदर बचेगा 17 माइनस 10। अब इसको घटा देते हैं तो 18/5 और 17 में से 10 गए बचा 7। फिर 7 से गुणा कर देते हैं। 18 सत्ते 7 × 56, 7 × 1 7 5 12 126/5। 5 से भाग देते हैं इसको तो हो जाएगा हमारा 5 दूनी 10 और 25 और 5 दूनी 10, यानी 25.2 जो है इससे ये अधिक है। आइए अब चलते हैं हम थर्ड सी नंबर इसका। सी में ये पूछते हैं कि यदि छपाई का खर्च 3600 रुपये तो रॉयल्टी कितनी होगी। यानी इन्होंने बता दिया कि छपाई का जो खर्च है वो 3600 रुपये। तो हम देखते हैं छपाई का जो एंगल है वो कितना है, बस क्लियर हो जाएगा। जो छपाई का जो हमारा एंगल है वो 18%, यानी 18% का जो मान होगा वो 30,600 होगा। तो हम लिखेंगे 18% का मान जो है वो 30,600 है। तो 1% का मान हमारा क्या होगा, 30,600/18। तो अब इन्होंने पूछा है कि रॉयल्टी कितनी होगी। तो अब हम रॉयल्टी का कोड देख लेते हैं। तो रॉयल्टी का हमारा कोड कितना है, 17 है। तो हम यहाँ पे डाल देंगे कितना, 17।
तो यहाँ हमारा हो जाएगा 17। अब हम इसको करेंगे कैंसिल, तो इसको कैंसिल कर देते हैं। 9 से 9 दूनी 18 और 9 3 27, 9 चौक 36 और 2 0, फिर 2 से और 2 1 2 और 2 7 14 यानी 17। तो 1700 गुणे 17, तो 17 17 हमारा हो जाएंगे 17 289 हमारा हो जाता है। और ये 2 0 हो जाएंगे, 2 0 साइड में लगा देंगे। इससे हमें ये पता चल जाएगा रॉयल्टी कितनी हो गई 28,900। जो परसेंटेज होता है वही उसकी वैल्यू होती। बस इस तरह जब सॉल्व करेंगे तो बड़ी आसानी से ये हल हो जाएगा। आइए नेक्स्ट चलते हैं और अगला इसका देखते हैं डी नंबर। डी कहता है जिल्दसाजी के संगत केंद्रीय कोण कितना है। यानी हमें जिल्दसाजी के संगत केंद्रीय कोण मतलब जिल्दसाजी का कोण हमको बताना है। तो कोण बताने के लिए हमको पता है कि 360 से गुणा करते हैं। तो पहले देखते हैं जिल्दसाजी का परसेंटेज कितना है। तो जिल्दसाजी का जो हमारा परसेंटेज है वो 15% है। तो हम इसका जो है 360 का 15% निकाल देंगे, वो हमको दे देगा 360 का 15%, यानी ये हो जाएगा 360 गुणे 15/100। इसको कैंसिल करेंगे 0 0 और 5 3 15, 5 दूनी 10, फिर 2 18, तो ये हो जाएगा हमारा 18 तिहाई 54%। ओके स्टूडेंट एंड गाइस, आपने देखा किस तरीके से हमने इन एग्जाम्स के क्वेश्चन को बड़ी आसानी से हम सॉल्व कर रहे हैं और हमको कोई दिक्कत भी नहीं हो रही है। आगे चलते हैं और एक और क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को समझते हैं। कहता है किसी छात्र द्वारा प्राप्त अंकों का विवरण निम्न है। यानी एक स्टूडेंट है और वो 5 सब्जेक्ट्स में जो है इस तरीके से वो अंक जो है मार्क्स लाता है। जैसे कंप्यूटर में 70 ला रहा है, इंग्लिश में 65 लाया है, मैथ्स में 80 लाया है, केमिस्ट्री में 55 लाया है और फिजिक्स में 90 मार्क्स लेकर आ रहा है। तो अब ये देखते हैं ये क्या पूछते हैं और किस। अब आप जोड़ना चाहें तो इन अंकों को भी अगर जोड़ेंगे तो 360 ही होगा क्योंकि उसके इक्वल रहता है। तो ये पूछते हैं फर्स्ट है एम फॉर मैथ और केमिस्ट्री में अंतर किन सब्जेक्ट के अंतर के समान है। तो कह रहे जो मैथ और केमिस्ट्री में जो अंतर है वो कौन से 2 सब्जेक्ट के अंतर के समान है। तो आइए देखते हैं कि हम पहले तो ये देखेंगे कि मैथ और कंप्यूटर में अंतर कितना है। तो मैथ का देखते हैं, मैथ का है 80, ओके, और कंप्यूटर देखते हैं तो कंप्यूटर का हमारा है 70, तो इसको माइनस कर देते हैं। तो 80 में से 70 गए 2, इससे हमें 10, इससे ये क्लियर हुआ कि मैथ और कंप्यूटर का जो डिफरेंस है वो कितना है 10 है। अब इस पाई चार्ट में हम देखते हैं कि कौन से ऐसे 2 सब्जेक्ट होंगे जिनका अंतर हमारा 10 हो। तो आप ज़रा ध्यान से देखें, तो यहाँ पे जब ध्यान से देखते हैं तो हमको एक इंग्लिश मिलता है और एक केमिस्ट्री मिलता है। तो अगर इंग्लिश माइनस केमिस्ट्री कर दी जाए यानी 65 में से 55 घटा दिया जाए तो ये 10 फिर आ जाएगा। तो ये क्लियर हो गया कि इंग्लिश और केमिस्ट्री का जो अंतर है वो मैथ्स और कंप्यूटर के अंतर के बराबर होगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला पार्ट है बी। कह रहे 5 विषयों का औसत बताइए। यानी हमको ये बताना है ये जो 5 विषय हैं इनका औसत क्या होगा। तो वेरी सिंपल, औसत के लिए हमें याद कर टोटल अपॉन नंबर, यानी टोटल ऊपर कर देंगे और नंबर यानी है कितने सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट है हमारे 5 टोटल और टोटल में मार्क्स कितने हैं। तो अभी हमने बताया था कि अगर आप इसको जोड़ेंगे तो 360 ही आएगा क्योंकि वह एंगल के सर्कल के अंदर बना हुआ है। और आप ऐड करके जोड़ भी लें तो 0 5 0 5 5 10, 10 का 0, 10 का 0 हो जाएगा और हासिल 1 आएगा तो 10, 10 5 15, 15 8 5 23, 23 6 29, 29 7 36, तो ये हमारा आ जाएगा 360। तो इस तरीके से हमारा टोटल आएगा 360 और सब्जेक्ट हमारे पास है 5, तो बटे 5 करके इसको काट देंगे। तो 5 का नम 5 7 35 और 1 बचा 2, तो 5 दूनी 10, यानी इसका एवरेज औसत जो हमारा आएगा वो 72 आ जाएगा। अब चलते हैं इसके सी पार्ट में। सी पार्ट कहता है कि किस सब्जेक्ट में 22.2 अंक मिले परसेंट में। अब ये पूछ रहे हैं कि कौन सा ऐसा है जिसमें इतने परसेंट अंक मिले, कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है। तो ऐसे हम देखेंगे तो हमको सबका निकालना पड़ेगा तो बहुत दिक्कत होगी। तो हम सिंपल मान लेंगे कि कोई सब्जेक्ट रहा होगा कोई भी उसके अंक वाले, तो हम उसको x ले लेते हैं। तो x बटे टोटल हमको पता है, x बटे टोटल ये हो जाएगा। और एंगल परसेंटेज निकालना है तो परसेंट के लिए 100 से मल्टीपल करते हैं और यहाँ पे सामने आ जाता है वो परसेंटेज, तो ये परसेंटेज यहाँ देते हैं रख। अभी ये x क्लियर करेगा कि किसका है। अब इसको हम कैंसिल करते हैं तो यहाँ पे देखिए 0
और ये 0 कैंसिल हो गया। और काट देते हैं इसको, तो इसको 2 1 9 2, 2 8 16 और 2 5 10। अब अगर इसको हम आगे सॉल्व करें तो जगह 5x अपॉन 18 बराबर 22.2 अपॉन 1 करके क्रॉस कर देंगे, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल 22.2 इंटू 18 अपॉन 5 से हम इसको डिवाइड करेंगे, 5 × 9 5, 5 को 20 पॉइंट लगा देंगे, 2 5 को 20 और 5 को 20, फिर 18 से हम इसको गुणा करेंगे, तो 18 से गुणा करेंगे और फिर हम जो है हम इसको चेक करेंगे। तो जब आप इसको गुणा करेंगे, हमने रफ पे गुणा कर लिया है, तो ये हमारा आएगा 79.92। 79 को पूरा जो है हम 80 लिख देंगे। तो 80 अब हम देखते हैं कि जो हमारा पाई चार्ट है उसमें 80 कौन है। तो ध्यान से अगर हम देखते हैं तो 80 हमारा मैथ है, तो इससे क्लियर हो जाएगा कि मैथ जो है इसमें 22.2% अंक हमको मिले हैं। आगे चलिए, लास्ट इसका क्वेश्चन है और समझते हैं। ये कहते हैं केमिस्ट्री, मैथ्स और इंग्लिश के कुल प्राप्तांकों का प्रतिशत क्या है। तो केमिस्ट्री, मैथ्स, इंग्लिश 3 सब्जेक्ट को हम प्लस करते हैं, तो इसके लिए हमको ग्राफ देखना पड़ेगा केमिस्ट्री में कितने हैं। तो केमिस्ट्री में जो हम देखते हैं तो केमिस्ट्री में हमारे 55, तो यहाँ 55 लिख देंगे। उसके बाद है मैथ्स में हम देखते हैं तो मैथ्स में है हमारे 80, तो यहाँ पे 80 लिख देंगे। उसके बाद है इंग्लिश, तो इंग्लिश को हम देखते हैं, इंग्लिश में 65, तो यहाँ लिख देंगे 65। और हमें बताना है प्रतिशत, तो अपॉन हमारा रहेगा टोटल, यानी टोटल अंक जो है 360 हैं, सबको जोड़ेंगे। और परसेंटेज निकालना है तो इसलिए इंटू 100 कर देंगे। जब कभी परसेंट निकालना हो तो इंटू 100 करें, और जब एंगल निकालना हो तो इंटू 360 करें। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, तो इसको ऐड कर लेते हैं। तो 5 0 5 5 10 कैरी 7 8 से 15 15 और 5 हो गया 20, यानी 200 बटे 360 डिग्री इंटू 100। अब इसको कैंसिल करते हैं तो ये 0 कट, 4 9 36 और 4 5 20, यानी 500 बटे 9 प्रतिशत हो जाएगा। ये तो इतना आंसर है, या 9 से इसे डिवाइड करेंगे तो 9 का पहाड़ा 45 में पढ़ेंगे, 9 बचे 45, 5 बचेगा 50, 9 बचे 45, फिर 5 बचेगा इतना, तो ये हो जाएगा हमारा 55 होल नंबर 5/9, फिर 55 सही 5/9 प्रतिशत जो है इसका आंसर हो जाएगा। तो ओके, आपने देखा कि किस तरीके से हमने इनको सॉल्व किया। ये पाई चार्ट के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और यूपीएससी तक के एग्जाम में जो है ये पूछे जाते हैं, और अदर्स एग्जाम में भी एक चार्ट बना देते हैं और देते हैं। तो आप वीडियो को 1 2 बार 3 बार जब तक समझना देखेंगे तो बहुत आसानी से आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन को एग्जाम में ईजिली हल कर लेंगे। थैंक यू।